ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो वो क्लोज हो चुका है एंड आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो ये वाला वीडियो मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक टॉपिक था जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर जो है वो शेयर किया जाए। क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे किसी ने मैसेज किया था, तो मैंने सोचा कि इसको पर्सनली मैसेज को रिप्लाई करने से अच्छा मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पे अगर हम लोग मैसेज रीड करें तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या है मैसेज। सो लास्ट 3-4 सालों से ये बंदा जो वो ट्रेड कर रहा है, बट अभी तक प्रॉफिटेबल जो वो नहीं हो पाया है। बहुत से इसने कोर्सेज वगैरह भी लिए हैं एंड स्ट्रैटेजीज वगैरह भी यूट्यूब वगैरह से सीखी है, बट अभी तक वो परफेक्ट वे जो वो ढूंढ नहीं पाया और मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है। उसको नहीं पता कि वो कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, बट प्रॉफिटेबल वो अभी नहीं हुआ है। एंड वीडियोस वगैरह मेरी देख रहा था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में उसको हेल्प मिली है, बट अभी तक वो मोमेंटम, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोमेंटम तो वो कैप्चर कर लेता है, बट साइडवेज मार्केट के अंदर उसका लॉस हो जाता है। एंड साइडवेज मार्केट के अंदर बहुत से लोग मुझे भी मैसेज कर रहे थे कि क्या हो रहा है कि मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है। देखो मोमेंटम मार्केट का क्या है ना, एक फिक्स रहता है। जैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का एक समझाया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा फुल्ली आपकी तरफ जो वो नहीं रहेगी। जब भी आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो हमेशा अगर 100% चांस है तो उस 100 में से आपके पास 70 to 80% चांस रहेगा कि आप जो वो विन करोगे। बाकी यहाँ पे लॉस के भी चांस रहते हैं। तो अब मेरा क्या है ना, मैं जब भी यहाँ पे लॉस का चांस शुरू होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे लॉस शुरू होने वाला है, उस टाइम पे या तो मैं अपनी क्वांटिटी डिक्रीज कर दूंगा, या तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे जैसे ट्रेड बाय किया, अगर प्रॉफिट दिख रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है तो मैं बुक कर लूँगा, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड थोड़ा बहुत लॉस होता है तो उसको एग्जिट करने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे मेरा मैं आपको दिखाऊँ तो आज तो 53,000 का प्रॉफिट बना है, थोड़ा बहुत मोमेंटम था, बट कल भी यहाँ पे मोमेंटम आया था। परसों मार्केट में कुछ खास मोमेंटम था नहीं, जहाँ पे हम लोग ने 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया। फ्राइडे के दिन 30,000 का प्रॉफिट, मतलब 30 पॉइंट मैंने बुक किए। और यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट बुक किए, मतलब 3,000 रुपये का अपना प्रॉफिट बनाए। सो मार्केट में कुछ खास मोमेंटम है नहीं। सो लास्ट वीक से अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 21 डेट से मार्केट जो वो साइडवेज होना शुरू हो चुका है। एंड अभी तक ऑलमोस्ट 8 दिन हो चुके हैं मार्केट जो वो साइडवेज है, कुछ खास मोमेंटम कर नहीं रहा। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में हमेशा प्रॉफिट नहीं होने वाला, मार्केट में यहाँ पे लॉस के भी जो वो चांस रहते हैं। सो मैं पूरा अगर यहाँ पे रिप्लाई करूँ कि किस तरीके से है, तो यहाँ पे ये 3-4 साल से जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो पहली मिस्टेक क्या है कि देखो आप अगर कितने भी साल से ट्रेड कर रहे हो, कई लोगों को यही क्वेश्चन होता है कि मैं 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, 6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, अभी तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाया हूँ। देखो मार्केट में एक्सपीरियंस होना और टाइम पास में फ़र्क रहता है। देखो अगर आप प्रॉपर एक ही तरीका फॉलो करोगे ना, मैं खुद जो वो पिछले 5 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, बट मेरे जो स्टार्टिंग के 2 साल थे ना वो पूरे ख़राब थे। मतलब स्टार्टिंग के 2 साल में मैंने कुछ भी मार्केट में जो है वो कमाया नहीं है, ना ही मैंने मार्केट के अंदर कुछ भी सीखा है। देखो अगर आप सीख नहीं रहे हो ना, तो आपके कितना भी आप मार्केट में टाइम आपका चला जाए, आपको कुछ फ़ायदा जो है वो नहीं मिलने वाला। लर्निंग क्या होती है, देखो आपने एक प्रोसेस पकड़ा, उस प्रोसेस को फिर आप जो वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, तब वो आपकी प्रोसेस काम की है। लोग मिस्टेक क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस, मतलब ट्रेडिंग नहीं, कोई भी अगर वो काम शुरू करते हैं, आधा अधूरा काम करेंगे, मतलब यहाँ पे 10% काम शुरू किया, रिजल्ट नहीं मिले और वहाँ पे काम जो वो छोड़ दिया। दूसरा काम शुरू किया, वो भी 10% काम किया या फिर 20% काम किया, रिजल्ट नहीं दिखा, वापस से छोड़ दिया। तीसरा काम शुरू किया, तो वो वैसे कर करके वो जो है वो काम को शिफ्ट करते जाते। वो अगर पूरा फोकस एक ही प्रोसेस के ऊपर लगाएं तो हाई चांस है कि उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखेगा, बट रिजल्ट दिखने के लिए स्टार्टिंग में आपको जो वो टाइम लगता है। ट्रेडिंग में आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, एक लॉट के साथ करो। स्टार्टिंग में आपको सीखने के ऊपर ध्यान देना है, प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना है। मार्केट में कहाँ से मैं मार्केट जो वो साइडवेज हुआ है, मार्केट इस थर्सडे से जो था वो मार्केट साइडवेज होना शुरू हो गया था। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन गया, बट मुझे पता था कि मार्केट अब जो वो साइडवेज होने वाला है। तो मैंने क्या कि यहाँ पे अपनी क्वांटिटी पहले डिक्रीज किया। क्वांटिटी डिक्रीज करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे फोकस करके जो मार्केट में जैसे जैसे मोमेंटम आ रहा है, देखो मिस्टेक क्या होती है ना, जब बड़ा मोमेंटम है तो आजकल तो कोई भी प्रॉफिट करके जो मोमेंटम कैप्चर कर ले रहा है, बट जब मार्केट साइडवेज होता है ना, जब मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जब ऑप्शन सेलर पैसा कमा रहा होता है, तब ऑप्शन जो बायर होते हैं वो बार बार यहाँ पे बाय करेंगे, एग्जिट करेंगे, वापस से यहाँ पे बाय करेंगे, वापस से एग्जिट करेंगे। तो ये बार बार एग्जिट एंट्री के चक्कर में उनका लॉस हो जाता है। सो पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी का पूरा वीडियो यूट्यूब के ऊपर जो है वो मैं सितंबर की 1 या 2 डेट को जो है अपलोड कर दूंगा। सो प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूरा वीडियो जो है वो डेडिकेटेड मैं पोस्ट कर दूंगा। एंड आज का जो प्रॉफिट था वो 53,000 के अराउंड हुआ है। सो कुछ खास प्रॉफिट है नहीं, 50 पॉइंट बुक करना, मतलब मार्केट बाय किया और तुरंत इंक्रीज हुआ तो सेफली एग्जिट कर लिया, बाकी कुछ खास मोमेंटम था नहीं।
एंड लास्ट में ये कैंडल बनी, बट इस कैंडल का क्या फ़ायदा, बिकॉज आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो वैसे भी लास्ट कैंडल में कुछ ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, तो कुछ खास मोमेंटम था नहीं। तो प्रॉफिटेबल अगर आपको होना है तो पहले तो आपको देखो अपनी एक प्रोसेस सुधारनी पड़ेगी, एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक प्रोसेस को जब आप फॉलो करोगे तब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। प्लस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक लॉट के साथ शुरू करो। एक लॉट आपको प्रॉफिट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक लॉट के थ्रू एक प्रोसेस बनाओ, उस प्रोसेस को आपको लंबे समय तक आप फॉलो करोगे, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। मैं अपना अगर आपको इंसिडेंस शेयर करूँ तो मेरा जो स्टार्टिंग के डेज था, मैंने प्रॉफिट, मेरा जो लॉस था, देखो 2 साल के अंदर मैंने लॉस किया, तो उस लॉस का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ के अराउंड मैंने लॉस किया था। 3 लाख रुपए के अराउंड मेरा लॉस हो गया। वो लॉस को रिकवर करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया। 3 लाख रुपए रिकवर करने में मुझे 1.5 साल लगा, बट मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया। उस प्रोसेस की वजह से अगर आप मेरा आज का रिजल्ट देखोगे तो एक वीक के अंदर मेरे से तो ऊपर ही प्रॉफिट बन जाता है। अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो एक ही दिन के अंदर 1.5 लाख से ऊपर प्रॉफिट बन जाता है। बट अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं भी आता तो भी एक वीक के अंदर 1.5 लाख से ऊपर इजीली प्रॉफिट बन जाता है। ये जो स्मॉल वाला अकाउंट है, ये वाला जो अकाउंट है LK5460 वाला जो अकाउंट है, उसके अंदर इजीली प्रॉफिट बन जाता है। कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर तो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो वो इजीली, मतलब हाई क्वांटिटी तो हाई प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ तो ज़्यादा ही प्रॉफिट बनेगा। बट अगर मैं इस अकाउंट के अंदर भी चेक करूँ तो भी 1.5 लाख से ऊपर एक वीक के अंदर इजीली बन जाएगा। जहाँ पे मुझे 3 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 1.5 साल लग गए, वहाँ पे अभी मैं जो वो इजीली, मतलब 1-2 वीक के अंदर जो वो इतना लॉस रिकवर कर सकता हूँ। या फिर अगर मोमेंटम आए तो आपको पता ही है 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक इजीली अपना प्रॉफिट बन जाता है। बट वो तब हो पाया जब मैंने यहाँ पे 1.5 साल तक मेहनत किया, 1.5 साल तक मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। उसके बाद देखो 2 साल मैंने लॉस किया, जो हर किसी की ट्रेडिंग लाइफ के अंदर आएगा। पहले 2 साल आप सीखोगे नहीं, मार्केट में ध्यान नहीं दोगे, आपको पता नहीं रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो लॉस आपका होना ही है। उसके बाद आपको मेहनत करना पड़ेगा, 1-1.5 साल लग जाएगा, या फिर 2 साल तो आपको लगेगा ही वहाँ पे आपको प्रोसेस फॉलो करने में। बट उसके बाद वाला जो ईयर आएगा वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वहाँ पे आप जितना आपने लॉस किया उसका आप 10 गुना तो एक ही महीने के अंदर कमा सकते हो। बट वो कब कमाओगे, जब आप 1.5 साल तक या फिर 2 साल तक प्रोसेस को फॉलो करोगे। यार हर किसी के लिए वो प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, बट अगर आप एक प्रोसेस को देखो, अभी आपका स्टेप क्या रहेगा, पहले तो एक लॉट के साथ आपको स्टार्ट करना है। अब आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि अगर मार्केट बड़ा मोमेंटम कर रहा है तो बड़े मोमेंटम कैप्चर करने और साइडवेज मार्केट में लॉस से बचना है। जब मार्केट साइडवेज हो रहा है तब आपको लॉस से बचना है, ये आपका जो वो फोकस रहना चाहिए, तो आप इजीली मार्केट में टिक जाओगे। बट उसके लिए आपको प्रोसेस समझनी पड़ेगी। तो मैं अभी जो पहला वीडियो है वो जल्दी लाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे होती है और आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सिंपल मैं रखूँगा, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें मैं रखता नहीं हूँ, मैं जितना हो सकेगा उतना सिंपल वे में ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग पूरा सिंपल ही रखेंगे, ज़्यादा यहाँ पे जो वो डिफिकल्टी मैं रखूँगा नहीं। एंड अभी टाइम हो रहा है, मतलब 5 बज चुके हैं यहाँ पे। तो आफ्टर मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2-3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है तो कुछ करने का भी मन नहीं हो रहा कि वीडियो वगैरह बनाए। बट मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके साइकोलॉजी इंप्रूव करे, ऐसी वीडियोस वगैरह आपके साथ शेयर करो। सो अभी 2-3 दिन के अंदर मैं जो साइकोलॉजी वाली जो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी गेम के ऊपर मैं पूरा वीडियो लाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी में अभी कोशिश कर रहा हूँ, देखो मेरी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब फॉर्मूलाज हो गए वो हो गए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ जहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ, मेन पॉइंट आप समझ जाओ और आप यूज़ कर पाओ। मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना हो सके उतना ईजी लैंग्वेज के अंदर समझाऊँ जिससे आप चीज़ें समझ पाओ। तो पहला स्टेप एक लॉट के साथ शुरू करो। फोकस ये रहना चाहिए कि बड़े मोमेंटम कैप्चर करने, एंड जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम कर रहा है उस दिन अपने को लॉस से बचना है। स्टॉप लॉस जितना लॉस चलेगा, देखो स्टॉप लॉस जितना होता है ना, आपने जितना स्टॉप लॉस सेट किया उतना लॉस चलेगा, बट उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं लेना है। वो आपको कोशिश करना है कि भाई जितना हो सके स्टॉप लॉस के अंदर ही लॉस हो। ओवर ट्रेडिंग से बचना है, जो मिस्टेक्स आप करते हो ट्रेडिंग में उससे आपको बचना है। एंड प्रोसेस को फॉलो करो, लॉस रिकवर करने के चक्कर में मत पड़ो कि एक दिन के अंदर हो जाएगा। देखो अगर मार्केट मोमेंटम करेगा ना, अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो एक दिन अगर आप इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर लोगे ना, आपका जितना लॉस हुआ वो सारा रिकवर हो जाएगा। बट वो कब हो पाएगा, जब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी वो चीज़ जो वो होने वाली है। सो प्रोसेस को फॉलो करो। आने वाला टाइम मार्केट मोमेंटम करेगा, बट उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपको अपनी प्रोसेस बनानी पड़ेगी। अभी आपका पहला स्टेप एक लॉट के साथ शुरू करो। कितना भी कैपिटल हो आपके पास, 10-20 लाख रुपए, मैं बोलूँगा अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए भी कैपिटल है
तो भी एक लॉट के साथ ही ट्रेड करके प्रोसेस समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपने जो भी मिस्टेक की अभी तक ट्रेडिंग के अंदर, उन सारी मिस्टेक को आपको कोशिश करना है कि आप बार बार जो है वो रिपीट ना करो। एंड तीसरा पॉइंट, मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको अभी जो वो रखनी पड़ेगी एंड क्या आपको चीज़ें रखनी है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एंड अभी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इस वीडियो को और मैं लॉन्ग बनाऊँ। मुझे एक छोटा सा अपडेट देना था, प्लस इस क्वेश्चन का जो था वो रिप्लाई करना था जो इन भाई साहब ने पूछा है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट कर दो जो भी आपके क्वेश्चंस है, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय के अंदर उन पॉइंट्स के ऊपर, मैं कमेंट के अंदर रिप्लाई तो हर किसी को नहीं कर पाता, बट मैं रीड सारे कमेंट करता हूँ एंड मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर उस कमेंट के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर दूँ, या फिर लाइव ट्रेडिंग जब मैं ट्रेड वगैरह बाय कर रहा हूँ उस टाइम पर अगर मेरे माइंड के अंदर आता है तो उसको मैं जो वो रिपीट करके सॉल्व कर देता हूँ। तो आने वाले समय के अंदर हम लोग बात करेंगे। एंड अभी बारिश वगैरह भी हो रही है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।